यूटीआर नंबर क्या होता है और यूटीआर नंबर से ट्रांजैक्शन डिटेल कैसे निकालें। दोस्तों, अगर आप भी फ़ोनपे का इस्तेमाल करते हैं और आपने फ़ोनपे से कोई गलत पेमेंट कर दी है या इसके अलावा आपकी पेमेंट भेज दी है लेकिन अगले के पास पहुंची नहीं है, या कई बार और कोई भी स्थिति हो सकती है जिन हालातों में आप यूटीआर नंबर का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि यूटीआर नंबर क्या होता है, यूटीआर नंबर का उपयोग करके आप किस प्रकार से पेमेंट की ट्रैकिंग कर सकते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। यूटीआर नंबर एक यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन नंबर होता है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी आप पेमेंट करते हो अगले के अकाउंट में पेमेंट जाती है, मतलब आपके अकाउंट से कट जाएगी और अगले के अकाउंट में पहुंचेगी, तो उस बीच में एक वो ऑनलाइन रास्ता बनाती है, समझ गए। उसको ट्रैक करने के लिए एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन आईडी होती है लेकिन अगले के अकाउंट में पहुंचते ही वो यूटीआर नंबर में काउंट हो जाता है, मतलब यूटीआर नंबर जनरेट हो जाता है। फ़ोनपे में यूटीआर नंबर कैसे निकालेंगे? फ़ोनपे में यूटीआर नंबर निकालने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा अपना फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे आप फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करोगे तो दोस्तों जो भी देखो टू मोबाइल नंबर या जिसने भी आपने पेमेंट की है, जिस बंदे को जिस पेमेंट की यूटीआर नंबर निकालना चाहते हो, उसके लिए मान के चलो ये रहा नंबर। अब ये नंबर रह गया, तो नंबर रहने के बाद में मान लो इस पेमेंट है, इस पेमेंट पर देखो यहाँ पर आ जाएगी सबसे पहले ऊपर आएगी ट्रांजेक्शन ID। आप देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पे आ गई है ट्रांजैक्शन ID और नीचे है इसका यूटीआर नंबर, और यूटीआर नंबर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो इस यूटीआर नंबर के द्वारा ही कोई भी कंपनी बैंक पेमेंट को ट्रैक करती है। इस प्रकार से आप भी फ़ोनपे में अपना यूटीआर नंबर निकाल सकते हैं। आपने देखा कि फ़ोनपे में यूटीआर नंबर कैसे निकालना है। तो दोस्तों, अब आप जानने वाले हैं कि यूटीआर नंबर का उपयोग करके ही आप ट्रांजैक्शन की डिटेल या ट्रांजैक्शन के बारे में किस प्रकार से पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों बात ऐसी है, देखो यूटीआर नंबर का उपयोग करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप ट्रांजैक्शन आईडी ना ही आप यूटीआर नंबर का उपयोग करके कैसे भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल सकते हैं, मतलब नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन आईडी और ये जो यूटीआर नंबर होता है, ये होता है बैंक के काम का। अगर आप इन दोनों को लेकर अपने बैंक में, जिस बैंक से आपने पेमेंट की है उस बैंक के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब मेरे पास समस्या आ चुकी है, आप इसकी डिटेल निकलवाइए, तो दोस्तों ऐसे हालात में आपकी डिटेल्स मतलब आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल बैंक वाले निकाल सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार केवल बैंक वालों के पास में है। अगर आप खुद से प्रयास कर रहे हैं तो आप थक जाओगे गुरु, आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला है। अगर आपकी पेमेंट गलत चली गई है कहीं और, मतलब मिस चली गई है, तो दोस्तों ऐसे में देखो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो एक रास्ता है कि आप सीधे ही बैंक जाइए, बैंक को ट्रांजैक्शन नंबर यूटीआर नंबर दीजिए और वो आपको, मतलब वो आपकी पेमेंट को ट्रैक करके बताएंगी, या अगले बैंक से रिक्वेस्ट लगा सकती है कि गुरु पेमेंट रिफंड कर दीजिए, ऐसा ऐसा मैटर है। या वरना आप जाइए साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि वो अगला बंदा अगर पैसा नहीं दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। साइबर सिक्योरिटी जो साइबर थाना होता है वहाँ जाकर सीधा ही आपको कंप्लेंट रेज करनी है। जैसे आप कंप्लेंट रेज करोगे तो देखो ये जो साइबर थाने वाले होते हैं वो आपकी पेमेंट को ट्रैक कर लेंगे अपनी ट्रांजैक्शन आईडी से और यूटीआर से, और अगले के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। एक बार अकाउंट फ्रीज हुआ, अगला हाथ खड़ा कर लेगा और वो आपकी पेमेंट वापस कर देगा। और मतलब हमारे लोकल में ही कम से कम 10 से 15 केस ऐसे हुए थे जिनको ऑनलाइन फ्रॉड तरीके से लूट लिया गया था, तो उनके लाख डेढ़ लाख रुपए रिकवर कर लिए थे। और जो साइबर थाने का जो नंबर है वो 1930 अभी नीचे लिखा हुआ आपके सामने नज़र आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से अवश्य कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों कुछ और आपके मन में प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में कमेंट लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, देखते रहिए टेकनेट में।